हेलो गाइस, वेलकम टू द क्विक बुक लर्निंग। और आज का जो टॉपिक है वो है सेल रिटर्न। क्विक बुक में हम सेल को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम एक इनवाइस को यानी सेल इनवाइस को इंटर करेंगे क्विक बुक में, और उसके बाद उसी इनवाइस में कुछ आइटम जो है ना वो रिटर्न करेंगे ताकि उसका इफ़ेक्ट हम देख सकें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल रिटर्न के लिए मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन एक अलहदा अकाउंट जो है ना वो मेंटेन करते हैं, और उसको सेल रिटर्न या सेल अलाउंसेस इस तरह अकाउंट का नाम होता है। वो क्यों देते हैं? क्योंकि जब आप क्विक बुक में सेल रिटर्न की एंट्री करते हैं तो वो रिटर्न जो है ना वो डायरेक्टली आपके सेल से माइनस हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको एक जनरल एंट्री करनी पड़ती है, और उस जनरल एंट्री में जो रिटर्न सेल से माइनस हो चुकी होती है उसको फिर वापस जो है ना अगेन से प्लस करना पड़ता है, यानी क्रेडिट करना पड़ता है, और उसको लेके जाना पड़ता है सेल रिटर्न अलाउंस में। किस तरह करते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले सेल की लिए सेल का एक इनवाइस हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने क्रिएट किया। उस ट्रांसपोर्ट एंड कंपनी कस्टमर का नाम है, डेट जो है ना वो कल का डेट है, ठीक है। और आज 13 है। इनवाइस नंबर ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अगर आपका प्री प्रिंटेड इनवाइस फॉर्मेट्स है आपके पास तो उसका नंबर आप इधर दे सकते हैं, यानी इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पीओ नंबर, कस्टमर ने परचेज ऑर्डर भिजवाया होगा तो परचेज ऑर्डर का नंबर इधर लिख ले, ज़रूरी है। कल अगर आप एक रिकन्सिलेशन करेंगे उसके साथ, तो अगर उसके परचेज ऑर्डर के साथ, तो ये ज़रूरी होता है और आसानी होती है, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर के लिए जो है ना वो आपको क्या पढ़ना, फॉर एग्जांपल ऑर्डर नंबर ये दे दिया इधर, ठीक है। तो जैसे ही आप ऑर्डर दोगे उसके बाद टर्म्स वगैरह है, तो टर्म्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपका किसी कस्टमर के साथ टर्म्स है तो आप इधर लिख लें, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चूँकि हम सेल रिटर्न कर रहे हैं। इधर आते हैं आइटम कोड्स। आइटम मतलब आप जो आइटम आपने सेल करनी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये, तो इसमें तो ये देखो सफिशेंट क्वांटिटी नहीं है, तो मैं इसको कहता हूँ कोई दूसरा कर लेते हैं। इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसमें भी नहीं है, तो फिर जो है ना ये तो बहुत सारी चीज़ों में सफिशेंट क्वांटिटीज़ नहीं है। तो मेरे साथ ऑलरेडी एक है, और ये एक आइटम है, इसमें क्वांटिटीज़ भी है, ठीक है। तो ये वाला पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटीज़ है, इसने ऑप्शन नहीं दिया। प्राइस जो है ना फॉर एग्जांपल इसका 76 है, ठीक है। अगर आपने प्राइस लिस्ट मेंटेन किया हुआ है तो ये प्राइस यहाँ खुद ब खुद आएगा, मैंने नहीं किया। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग सेशन है, आप देख सकते हैं कि किस तरह प्राइस लिस्ट को मेंटेन करते हैं क्विक बुक में, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्वांटिटी को मैं 3 कर लेता हूँ। 3 में से फिर हम, अच्छा 3 ज़्यादा है, देखते हैं 2 क्वांटिटीज़ है। हाँ, स्टॉक की जो सिचुएशन है वो यहाँ से देख सकते हैं, एक ही अवेलेबल है, तो बस एक ही, ठीक है, हम एक ही भेजेंगे, ठीक है। सेल रिटर्न हो गया, सॉरी सेल कंप्लीट हो गया ये। अभी मैं इसको सेव एंड क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। ये कह रहा है क्योंकि पहले से एक अवेलेबल रिफ़ंड का था, वो मैं आपको बताऊंगा ये क्यों ऑप्शन दिया है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ से आप सेल रिटर्न करेंगे, ये देखो रिफ़ंड्स इन क्रेडिट्स यहाँ से भी कर सकते हैं, और जैसे आप इनवाइस क्रिएट करते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये इनवाइस क्रिएट जो करते हैं, ये देखिए इधर है रिफ़ंड, इस पर क्लिक करेंगे तो इसी तरीके से होगा, ठीक है।
यहाँ पर मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ऐसा ना हो आप लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पर कस्टमर जिसने आइटम्स यानी गुड्स या आइटम जो भी चीज़ें हैं वो रिटर्न किया है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। टेम्पलेट आपने कौन सा यूज़ करना है, रिफंड, रिटर्न रिसिप्ट और क्रेडिट मेमोस जो आपने यूज़ करना है। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके लिए भी मेरा एक सेशन है कि इनवॉइस और परचेज ऑर्डर को के टेम्पलेट को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, तो उसी तरीके से ये भी चेंज होता है। डेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल यही डेट है, और क्रेडिट नंबर ये ऑटोमेटिक ही चेंज होगा, तो आप दे सकते हैं। पीओ जो पुराना परचेज ऑर्डर हो जिसके थ्रू उसने परचेज़ किया हो, फॉर एग्जांपल मुझे तो नंबर याद नहीं है, लेकिन अगर हो तो आप यहाँ से वो जो है ना वो दे सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो सेल्स था, सेल इनवाइस था, वो 76 का, ये आप देख सकते हैं, ये देखो। और यहाँ से फिर आप चेक कर सकते हैं, ये साइड में आपके ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री होती है। ये देखिए, ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री में परचेज ऑर्डर है 6565। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ये 565 ही सही है। ठीक है। अच्छा, कौन सा चीज़ आपने रिटर्न करना है, ठीक है, उसका नंबर जो है ना वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ देख सकते हैं, ये है 002-834, इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो मैं 00 ऐसे करते हैं 002, ठीक है, 002, और आगे से ये है, ये 65 वाला है। ठीक है, फ्लैशर यूनिट, ठीक है, ये ख़ुद ब खुद आएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख क्यों रिटर्न किया, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रिटर्न ड्यू टू पुअर क्वालिटी। ठीक है, कितना रिटर्न किया, एक प्राइस किया है, हमें याद है 76 ही है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट हो गया। सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये सेव एंड क्लोज होगा। प्रिंट प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, रिटर्न ड्यू टू पुअर क्वालिटी, एक क्वांटिटी, प्राइस इतना, रेट ये है और प्राइस ये है। ठीक है, आप इस पर लोगो वगैरह भी डाल सकते हैं और उसके लिए एक अलग सेशन है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये अभी आपको ऑप्शन देगा कि रिटेन इज़ इन अवेलेबल क्रेडिट। ठीक है, अवेलेबल क्रेडिट मींस ये अवेलेबल होगा जब आप उस पर अगेन सेल करेंगे, तो उस इनवाइस के फ्यूचर में जो इनवाइस होगा उसके अगेंस्ट ये एडजस्ट हो जाएगा, मतलब है उससे 76 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। गिव अ रिफ़ंड, गिव अ रिफ़ंड का मतलब ये है कि आप उसको कैश रिफ़ंड देंगे। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके, तो उसमें जो है ना ये डायरेक्टली आपके बैंक उसमें जाएगा और वहाँ से फिर आप रिफ़ंड कर सकते हैं। अभी जाएंगे, सबसे पहले गिव टू एन इनवाइस। गिव टू एन इनवाइस का क्या मतलब है कि आप एक इनवाइस अगर उसका ऑलरेडी अवेलेबल है और आपने उससे पैसे रिसीव करने हैं तो उसके अगेंस्ट आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये देखें, ये देखें, आपने इसके अगेंस्ट करना है। ये देखो, अमाउंट इतना है, ये इससे माइनस, मैं कहता हूँ ये इससे नहीं होगा। ये देखो अभी 0 हो गया, इससे काट लेते हैं। ये पिछले इनवाइसेस है, अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, तो उससे आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। मैं इसको कैंसिल करूँगा, लेकिन कैंसिल के थ्रू भी अगर करेगा तो ये ख़ुद ब खुद चला गया, मतलब ये एंट्री आपकी सेव हो गई है। ठीक है, अभी आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अभी ये जो 76 अमाउंट है ये आपके सेल से माइनस हो चुका होगा। देखते हैं, ये देखो, ये पहले से कुछ एंट्रीज अवेलेबल है, लेकिन अभी जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो इधर होगा। ये आप देख रहे हैं, ये 76 का सेल हो गया और वही 76 फिर से रिटर्न हो गया। ठीक है, तो हम जो है ना, हम अपने सेल को नेट नहीं करते और हम अपने सेल को वैसे ही रखते हैं जितना सेल हुआ, और उसमें ये जो सेल रिटर्न है उसके लिए अलहदा हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में एक हेड बनाया हुआ है और उसको सेल रिटर्न इन अलाउंसेस का नाम हमने दिया है। और इससे ये जो 76 अमाउंट है इसको हम थ्रू जर्नल एंट्री जो है ना वो यहाँ से
ट्रांसफ़र करेंगे मेक अ जर्नल एंट्री, ठीक है। और इसमें करेंगे डेबिट, क्या चीज़ होगा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस वाला जो है ना ये होएगा 76 अमाउंट से। यहाँ डिस्क्रिप्शन एंड मेमो में आप दे सकते हैं जो देना चाहते हैं, कोई नोट वगैरह। अगर ये होगा, ये सब मेरा जो सेल है वो कंस्ट्रक्शन इनकम को जा रहा है, मैंने कोई दूसरा हेड नहीं बनाया, वैसे सेल को जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको मैं क्रेडिट करूँगा 76 से, सेव एंड क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ये देखें अगेन से वो डेबिट, ये क्रेडिट अगेन हो गया, तो हमारा सेल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा सेल रिटर्न का, ठीक है। अभी आप देखें, ये देखें इसमें सेल रिटर्न इन अलाउंस के हेड में 76 और भी आ गए, ये देखें सेल रिटर्न इन अलाउंस, ठीक है। तो ये तरीका है कि क्विक बुक में सेल को हम किस तरीके से रिटर्न करते हैं और सेल रिटर्न को हम किस तरीके से सेल रिटर्न इन अलाउंसेस में लेके जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।